हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 12th क्लास के जो मेन सम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जब आप देखें तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको एंट्री बताते जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल एमपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट को ये टॉपिक जल्दी क्लियर भी नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ आप कॉपी और पेन ले लें। 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर दें और कॉपी पेन ले सकते हैं। चलिए, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करने का बोला है। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। वो इसलिए पहले समझाए थे कि वहाँ आंसर होता है तो वहीं का वहीं आपको जल्दी क्लियर हो जाता है कि कैसे अमाउंट आता है। अब इसमें मैं आपको मेन क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसीलिए कॉपी और पेन का सजेशन दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन में बोला है अमर और बसंत 3:2 के अनुपात में साझेदार है। एक अमर और एक बसंत पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो कितना 3:2। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्न था। उनकी बैलेंस शीट कब 31 दिसंबर 2018 की। क्रेडिटर 30,000, दे बिल मतलब बिल्स पेएबल 6,820। कैपिटल अमर के पास 50,000 है, बसंत के पास 18,000 है। बिल्डिंग 20,000 की थी, मशीनरी 9,000, फर्नीचर 1,800, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000 के थे, लेकिन इस पर रिजर्व कर रखा था, प्रोविज़न कर रखा था उन्होंने 8,000 का। इन्वेस्टमेंट जो थे 8,500 के थे और कैश उनके पास 3,520 था। अब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि असेट्स की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा। चलिए, हम नीचे का पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पहले उन्होंने बोला हमने किसको पार्टनर बनाया, सारंग को। अब सारंग को उन्होंने बोला कि आपको हम प्रॉफिट कितना देंगे 2/7। रिवैल्यूएशन में इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। कैपिटल वो 12,000 लाया, गुडविल के 9,600 लाएगा। दोनों राशियाँ फर्म में रहेगी, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए, थर्ड पॉइंट, ये दोनों चीज़ें आपकी जो कैपिटल और गुडविल कहाँ काम आती है, कैपिटल और गुडविल आपको काम आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। चलिए, थर्ड पॉइंट है भवन का मूल्य 30,000 रुपये, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 30,000। अब देखिए, आपको बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ 30 दी और यहाँ कितनी थी 20, मतलब पहले हमारी जो बिल्डिंग 20,000 की थी अब वो बिल्डिंग कितने की हो गई 30,000। तो मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी 10,000। आपको 10,000 की एंट्री कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी का मूल्य 8,000। मशीनरी देखिए पहले 9,000 की थी, अब 8,000 की, 1,000 कम हुआ तो हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। जो इस तरफ लिख रहा हूँ वो डेबिट में आएगा और जो इस तरफ लिख रहा हूँ वो क्रेडिट में आएगा। चलिए, अब वो स्टॉक का बोल रहा है कितना हो गया 22,500। पहले स्टॉक देखिए कितने का था 25,000, अब कितने का वो 22,500, 2,500 कम हो गया, डेबिट कर दिया इसको भी हमने। अब यहाँ बोल रहा है चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 था। जिस दिन बैलेंस शीट बनाई थी उस दिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है विनियोग, उसका मार्केट वैल्यू कितनी 6,400, लेकिन यहाँ कितनी उसकी वैल्यू 8,500। इसका मतलब वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8,500 में से 6,400 आप माइनस करेंगे, बचेगा 2,100। कम हुई वैल्यू, डेबिट किया हमने। चलिए, इसके आगे क्या बोल रहा है वो, ये विनियोग अमर ने लिए, ये किसी ने भी लिए, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, वैल्यू कम हुई है ज़्यादा ये देखना है हमें। अब वो बोल रहा है 5वें पॉइंट में डूबत ऋण आयोजन 2,000 से कम कर दिया जाए। ये जो प्रोविज़न आयोजन कर रखा है डूबत ऋण का, मतलब पहले हम क्या मान के चल रहे थे कि 45,000 में से 8,000 डूबेंगे, तो हमारे हाथ में कितने आ रहे थे 37,000, मतलब हमारी असेट्स कितने की 37,000 की। लेकिन अब वो बोल रहा है आयोजन को 2,000 कम कर दिया जाए, मतलब पहले 45,000 में से हमने कितने माइनस कर रखे थे 6,000 8,000, अब 2,000 आयोजन को कम करना। तो आयोजन 8,000 का था, 8,000 में से 2,000 गए, कितने रखेंगे आयोजन 6,000, मतलब हमारे पास असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई 39,000। इसका मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ी है और असेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डूबत ऋण का आयोजन मतलब प्रोविज़न किया हो तो उसको कम करने का बोलते हैं, तो ये जो आयोजन होता है इसको हम लाइबिलिटी मानते हैं। लाइबिलिटी की वैल्यू क्या की गई है, कम की गई है, और लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी कम करी 2,000, तो जितनी कम करी उसको हमने क्या करा, क्रेडिट। तो आपको एक तो 10,000 की एंट्री क्रेडिट में करना है, 2,000 की,
फिर 1000 की एक जो मशीनरी की एंट्री वो डेबिट करना है। इसके बाद स्टॉक की 2500 की एंट्री को भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और 2100 की एंट्री 2100 इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना है, डेबिट करना है। इसके बाद आपको दोनों का कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको 3:2 के रेशो में आपको बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो क्या दे रखा है, 3:2। तो क्रेडिट में एक बार और देख लीजिए, क्रेडिट में 10,000 और कितना आया, 2,000। डेबिट में एक एंट्री आपकी आई 1000 की, एक आई थी 2500 की और एक आई थी 2100। इधर का टोटल ज़्यादा है और इधर का टोटल कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे। 10 और 2 कितने होते, 12। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5,000 और 600। तो 12,000 में से 5,000 घटाओगे आप 7,000, और 7,000 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6,400। तो आपका आंसर कितना कहलाएगा, 6,400। ये नीचे आपको रिवॉल्यूशन का आंसर लिखा है, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन 6,400। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आप पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएं और बैलेंस शीट भी बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ओनली रिवॉल्यूशन अकाउंट करने को नहीं आएगा। पर ये है कि अगर आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट अच्छे से बना लिया तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अश्विनी और आशीष हैं, इनकी बैलेंस शीट दे दिया। पहले हम नीचे के पॉइंटों को देखते हैं। अब उन्होंने क्या, निम्न शर्तों पर उन्होंने किसको साझेदार बनाया, विवेक को। वो ख्याति के कितने रुपए, 14 रुपये। ख्याति का मूल्यांकन किया गया कितना, 14,000। अब ख्याति का मूल्यांकन 14,000 मतलब गुडविल, ये जो गुडविल होती है ये इतने पैसे लेके आया नहीं, प्रीमियम लेके नहीं आया है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो फर्म की गुडविल होती है उसमें नए पार्टनर का जितना भी शेयर होता है उतना वो गुडविल का पैसा लेके आता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर कुल मिला के फर्म की गुडविल 10,000 थी, उसका हमने 1/5 निकाला था। इससे यहाँ पर नए पार्टनर का जो भी रेशो रहेगा उतना हमें निकालना होता है। चलिए, तो यहाँ पर गुडविल की फर्म का अमाउंट है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है रिवॉल्यूशन में। आगे देखते हैं। उपस्कर मतलब होता है फर्नीचर एवं भवन पर 5% अवक्षण मतलब होता है डेप्रिशिएशन। तो उपस्कर मतलब फर्नीचर देखिए कितने का, 4,000। 4,000 का 5% आप निकालोगे कितना होगा, 4,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 400, तो 5% में आता 200। डेप्रिशिएशन का मतलब वैल्यू कम हो रही, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में 200। फिर काय पे बोल रहा है, बिल्डिंग पे भी करना है। बिल्डिंग कितने की, 25,000। 25,000 का 10% 2,500, 5% में कितना आएगा, 1,250। ये भी डेबिट हो गया। अधमर्ण मतलब होता है डेटर्स, देनदारों पर 5% आरक्षण करना है। आरक्षण करना मतलब देखिए पिछले क्वेश्चन में, इसी के जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वहाँ आरक्षण कर रखा था और आरक्षण को 2,000 कम किया था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं कर रखा है। तो जब प्रोविज़न नहीं किया होता है तो हमें प्रोविज़न करना पड़ेगा, और प्रोविज़न करेंगे तो अमाउंट कहाँ आएगा, डेबिट में। जैसे हमें देनदार से लेने कितने थे, 12,000। 12,000 पे हमको ये लग रहा है कि 5% पैसा हमारा डूब जाएगा, और 5% पैसा डूब रहा है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 12,000 का 5% कितना होगा, 10% होता है 1,200, तो 5% में कितना आएगा अमाउंट, 600 रुपये। इसके आगे विवेक की पूंजी दे रखी है, लाभ का रेशो दे रखा है, तो इससे रिवॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रिवॉल्यूशन में यहाँ पर इस क्वेश्चन में जितनी भी एंट्री है सब डेबिट में ही आई है, क्रेडिट में कोई नहीं आई, मतलब लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ है, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 2,050 ऐसा का ऐसा, मतलब 2,050 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 2,050 रुपये का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं देते हैं जब, तो हम इक्वल बांटते हैं। तो यहाँ पर आपको 2,050 रुपये को इक्वली दोनों पार्टनरों को बांटना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने कौन कौन से अकाउंट बनाने को बोले हैं आपको। आवश्यक पंजी प्रविष्टि एग्ज़ाम में कभी नहीं आती है, आपको क्या बनाना है, पूंजी खाते। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो रिवॉल्यूशन आपको बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल के रूल आपको मालूम ही होने चाहिए, बताए हैं मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी मालूम होंगे। जितनी भी किसी पार्टनर की इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, और जो भी उनके पास से पैसा जा रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में ए और सी पार्टनर हैं, उन्होंने बी को नया पार्टनर बनाया है। अब क्या क्या शर्तें हैं, उनकी शर्तें देख लेते हैं हम। फर्नीचर का मूल्य
₹250 दिखाना है। इसका मतलब जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे फर्नीचर हमको कितना बताना है कि अब 250 का है। तो फर्नीचर पहले कितने का था, 400 का। अब कितना दिखाएंगे हम वहाँ पे बैलेंस शीट में, 250, मतलब कितनी वैल्यू कम हो गई, ₹150 कम हो चुके हैं। संदिग्ध ऋणों है तो 300 का प्रावधान। संदिग्ध ऋण मतलब वही होता है आपका डेटर्स, कितने का प्रावधान करना है, 300 का। अब 300 का करना है, इसका मतलब डेटर्स पे 300 कम होंगे तो क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5% निकाला था, यहाँ पे कितना है, 300 है, डेटर्स पे होता है। 600 के विनियोग दर्शाना। देखिए इन्वेस्टमेंट पहले कितने के थे, इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन अब आ गया है। तो पहले नहीं था इसका मतलब 0, और अब कितना है 600, इसका मतलब पूरा 600 बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या आता है, असेट्स, और असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इसके बाद उन्होंने बोला है नया साझेदार बी 4000 पूंजी के लाएगा और 3000 ख्याति के। ना तो हमें कैपिटल से मतलब है, ना गुडविल से मतलब है। इनका मतलब कब आपको रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उन्होंने बोला पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, मतलब एडजस्टमेंट हो गए हमारे ख़त्म। तो देखिए 600 आपके कहाँ आ रहे हैं, क्रेडिट में, और डेबिट में कितने आ रहे हैं, 450। तो कितना, 600 में से आप 450 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 150। अब इस क्वेश्चन में रेशियो क्या बोला है, इक्वल पार्टनर, 150 को हम बांटेंगे दोनों को इक्वल, तो कितना आएगा, 75, मतलब दोनों का प्रॉफिट कितना आएगा, 75 और 75। ये आपका नीचे इनका प्रॉफिट लिखा है कितना, ए का प्रॉफिट 75, सी का प्रॉफिट भी 75। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है और इसकी बैलेंस शीट भी आपको तैयार करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा और दर्शना 3:1 के अनुपात में पार्टनर थे पहले वो। अब उन्होंने किसको पार्टनर बनाया, निधि को। कितने भाग के लिए, 2/5। निधि पूंजी लाई कितनी, 18,000। गुडविल के कितने लेके आई, 6,000। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, विनियोग का बाजार मूल्य, विनियोग का बाजार मूल्य, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 13,500। पहले कितना था, 15,000। कितना कम हो गया, 150। तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 3,000 किया जाए। तो देखिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड पहले कितने का था, 6,000 का। अब कितना निश्चित किया जाए, 3,000, मतलब 3,000 कम हो रहा है। पहले 6,000 था, अब कितना, 3,000। तो 3,000 कम हो रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी की वैल्यू जब कम होती है तो कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा आपका, 3,000। इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, इसलिए 3,000 क्रेडिट में और 1,500 कहाँ आएंगे, डेबिट में। तो 3,000 में से 1,500 गए, कितने बचे, 1,500। इस 1,500 रुपये को आपको 3:1 के अनुपात में बांटना है। तो जब 3 और 1 के अनुपात में आप बांटोगे तो 1,100, 25 और 375 रुपये आएंगे। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है वो, साझेदारों के पूंजी खाते, नई फर्म का चिट्ठा बनाए। तो रिवॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। पार्टनर्स कैपिटल बना के देखना, आप नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना तो इससे भी ईजी होता है। क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो भी कम ज़्यादा वैल्यू हुई है उसे हमें कम ज़्यादा करके नई बैलेंस शीट में शो ऑफ करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लें हम। यहाँ XYZ पार्टनर है, उन्होंने A को पार्टनर बनाया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल या उसके पहले वाले साल ही पूछा गया है, 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या बोला है उन्होंने A को पार्टनर बनाया, वह 1,500 रुपये तो काय के ला रहा है, प्रीमियम गुडविल के, और 1,800 रुपये कैपिटल के। यहाँ देखो कन्फ्यूज़ किया, अधिकतर सवालों में कैपिटल को पहले लिख देते हैं और गुडविल को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर गुडविल को पहले लिखा और कैपिटल को बाद में। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल के 1,800 है और गुडविल के 1,500 है। चलिए रिवॉल्यूशन में इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, इससे आगे देखते हैं। अगला पॉइंट उसने हमें बोला है, मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य कितना, 950 और 380 रुपये करना है। तो मशीनरी पहले कितने की थी ये देखना है, और फर्नीचर पहले कितने का था वो देखना। और
अपलिखित किया जाए। हास का मतलब डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कम होना, वैल्यू किसी की भी कम होना। स्टॉक को कितना बढ़ाया जाए, 450। तो ये तो क्लियर लिखा है कि स्टॉक कितना बढ़ाना, 450, क्योंकि स्टॉक असेट्स हैं। अब हमें इन तीनों यूनिटों को कंपेयर करके देखना है कि 950 काय के मशीनरी के, और फर्नीचर को कितना रखना, 380। अब ये देखेंगे हम बैलेंस शीट से कि कम हुआ कि ज़्यादा। और डेटर्स पे हमें क्या करना है, और हास अपलिखित किया जाए। तो हास अपलिखित अपने को करना है। यहाँ पर हम पूरा देखते हैं। देखिए, मशीनरी वैल्यू 950, 380 वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हास अपलिखित किया जाए इसका कोई परसेंटेज नहीं है, और हास काय पे लगता है, आपका मशीनरी पे। तो उन्होंने आंका जाए और हास अपलिखित किया जाए का मतलब ये होता है कि कम करना है। किसको कम करना, जो भी वैल्यू कम हो रही है वो। तो हमें इन दोनों की वैल्यू को चेक करना। अब इन दोनों की वैल्यू को जब हम चेक करते हैं तो देखिए, मशीनरी पहले कितने की थी, 12, तो वहाँ पर कितनी बोली कि अब 950 की हुई, मतलब 250 रुपये कम हुए। फर्नीचर पहले 400 का था, अब कितने का हो गया, 380, मतलब 20 कम हुए हैं। तो 250 रुपये तो आपके मशीनरी के कम हुए हैं, और 20 रुपये आपके फर्नीचर के कम हुए हैं। स्टॉक के 250, 450 रुपये बड़े थे, वो आपको बता चुका हूँ मैं। तो हम आपके क्रेडिट में कितने आएंगे, 450। डेबिट में 250 तो आएंगे आपके काय के मशीनरी के, और 20 रुपये आपके काय के आएंगे फर्नीचर के। तो यहाँ पर भी फिर वही है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा, डेबिट का कम है। 450 में से अगर 270 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 180। ये 180 कितने पार्टनरों का पैसा है, 3। इसके पहले वाले सवालों में 2 पार्टनर थे, यहाँ पे 3 है, और तीनों का रेशियो इक्वल दिया है। इक्वल मतलब नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। तो इक्वल है तो हम तीनों को कितने कितने बांटेंगे, 60 60 60। तीनों का प्रॉफिट कितना है, 60। तो आपका रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना हो जाता है, 180। इस तरीके से आपको सभी रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। अधिकतर एग्जाम में रिवॉल्यूशन के साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल पूछा जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करके देखना है, और जो भी डाउट हो वो पूछना है। थैंक यू।